दिनेश जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो थोड़ा सा अपने सुबह की जो क्रिया होती है उसके बारे में बताएंगे। इनका बहुत अध्ययन है, वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का बहुत अध्ययन है इनके पास, तो आज ये अपने 2 मिनट के में कुछ बताएंगे। आइए दिनेश हेलो हेलो, गुरुजी को प्रणाम, आप सभी को नमस्ते। मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। आप इतनी बड़ी संख्या में योग करने आ रहे हैं, ये बहुत ही एक भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए पहले कदम है ये। और गुरुजी ने जैसे बताया कि यहाँ की संख्या सबसे बड़ी संख्या, जो बाकी योग शक्ति संस्थान की क्लासेस चल रही हैं उसमें ये सबसे बड़ी संख्या है। मैं आपके सिर्फ मात्र 2-3 मिनट लूंगा क्योंकि सुबह का समय बहुत प्रीशियस है। मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे आयुर्वेद से हम क्या मतलब समझते हैं। अभी तक हम भी सब ये सोचते हैं कि भी एक इलाज करने की पद्धति है। ये इलाज करने की पद्धति नहीं है, ये वो तो इसका 1% हिस्सा है। बाकी ये आयु बढ़ाने का ज्ञान है और ये एक वेलनेस साइंस है। तो आयुर्वेद के लिए हमारे को जो आयुर्वेद में जो नियम दिए गए हैं वो जीवन जीने के, दिनचर्या के हर चीज के नियम बताए गए हैं। तो आज मैं सिर्फ सुबह के जो नियम बताए गए हैं उसके बारे में जिक्र करूंगा। जैसे आज का सूर्योदय का टाइम है वो 5:45 बजे का है। 5:45 पर आज सूरज उगा था। तो आयुर्वेद ये कहता है सूरज उगने के टाइम से करीब 1 घंटा पहले उठना है हमने, और 4:45 बजे जैसे आज उठने का नियम है उसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। तो 1 घंटे में हमने कुछ काम करने हैं, फिर सूरज उगने के 1-1.5 घंटे तक फिर कुछ काम करने हैं, और फिर सूरज उगने के करीब 1.5 घंटे के बाद 1 घंटे के क्या काम करने हैं मैं उसका जिक्र करूंगा। जो सूरज उगने से पहले 1 घंटा है वो कैसे बिताना है, उसमें आयुर्वेद में 4 चीजें बताई गई हैं कि उसमें वो 4 चीजें करनी है। सबसे पहला काम, हमने उठते ही मतलब पलंग से उतरना भी नहीं है, सबसे पहले उषापान करना है। उषापान क्या है? गुनगुना पानी पीना है। करीब लेडीज 3 गिलास, जेंट्स 4 गिलास वो पी सकते हैं। पानी पीने का वो नियम जो है, तरीका, वो बहुत जरूरी है। पानी पीना इतना जरूरी नहीं है, उसको हमने हर घूंट को मुंह में रखना है और उसको रोकना है ताकि उसमें राल मिल जाए। उसको थोड़ा घुमाएं, एक सांस लें, फिर उसको हमने निकलना है। ऐसे हर घूंट में इसमें करीब 10 से 15 मिनट लगते हैं। और वो उससे क्या है, पानी जैसे हमने घूट घूट करके पिया, रोक के पिया, राल मिल गई उसमें, तो वो हमारी बॉडी में विसर्जित 10 मिनट में ही हो जाएगा। अगर हम जल्दी से पानी पिएंगे तो पानी बोतल से निकल के हमारी थैली में आ जाएगा और वो थैली एक्सपैंड हो जाएगी, जो स्टमक की थैली है, और वो बाद में फिर सिलाई करके उसको छोटा करना पड़ेगा। तो पानी हमेशा पूरे दिन उषापान खास करके गुनगुना होना चाहिए, बैठ के करें, पिए, और वो हम धीरे घूट घूट करके पिए। उसके बाद हमने मल त्याग करना है और उसके बाद दंत धावन करना है और फिर हमने स्नान करना है। आप सभी सोचेंगे जब हम स्नान करके आएंगे तो यहाँ पसीने आ जाएंगे, ये पसीना हमको कुछ नहीं कहेगा। फिर हम अपनी सुविधा के हिसाब से दिन में या शाम को स्नान कर सकते हैं। तो अभी ये नहीं है कि हम बिना स्नान करें, मतलब सूरज उगने से पहले स्नान करनी, ये चारों चीजें जरूरी है। क्योंकि जब सूर्य देवता आ रहे हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो सारी धरती के पालक हैं और सृजन करता है, उनके वेलकम के लिए हमने बिल्कुल रेडी, नहा धो के बिल्कुल रेडी होके हमने उनको, फिर हम उसके बाद के जो 1 घंटे के नियम है, हमने सूर्य नमस्कार करना है। हम मंदिर जा सकते हैं, या जैसे हम यहाँ योग व्यायाम करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, प्राणायाम करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, हम लोगों से मिलजुल सकते हैं, तो भ्रमण कर सकते हैं, थोड़ा वॉक कर सकते हैं। तो ये सारे काम सूरज उगने के बाद 1 घंटे बाहर के हैं, क्योंकि इस वक्त जो इंफ्रारेड रेस बहुत होती हैं जो हमको नई शक्ति प्रदान करती हैं। तो ये अगला 1 घंटा हो गया। उसके बाद का 1-1.5 घंटा इसमें निकल गया। उसके बाद का जो 1 घंटा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने थोड़ा लाइट सैलेड लेना है, कोई भी एक चीज का, फ्रूट का या किसी खीरे टमाटर का उबाल के, वो भी हम ले सकते हैं। उसके 10 मिनट के बाद हमने पूरा हैवी भोजन करना है। आयुर्वेद में सबसे पक्का जो नियम है कि सुबह का जो भोजन है करीब पूरे दिन की डाइट का करीब 60-70% के करीब हो सकता है, और उसमें हम कोई भी चीज, परांठे, मीठा, तलावा, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन में वो हजम हो जाएगा। तो ये उसके बाद हमने भोजन करना है, बिल्कुल उसको लंच कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, या दिन का, सुबह का भोजन कह सकते हैं। क्योंकि भारत में ये कभी नहीं रहा कि हम दूध में कॉर्नफ्लेक्स पी लें, हल्का नाश्ता कर लें। ये नाश्ता शब्द अंग्रेजों से आया है, हमारे पास कोई नाश्ते की जगह नहीं है। हम सुबह भोजन करते हैं, सूरज यहाँ जल्दी उगता है। इंग्लैंड में शायद 12 बजे उगता होगा, मगर यहाँ सूरज की रोशनी 12 से 14 घंटे रहती है, एवरेज 12 घंटे। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद भोजन करने के बाद हमने थोड़ा वज्रासन या हम सुखासन में बैठ सकते हैं, ताकि पैर में हमारे खून का दौरा ना हो और वो सारा खून हमारे अमाशय में आके और उसको भोजन पाचन के लिए हमको मदद करे। वो 20 मिनट बैठने के बाद जो आखिरी काम करना है, जैसे आपने विष्णु जी की पोजीशन देखी होगी, अर्ध निंद्रा की, और आधे उल्टे हाथ पर लेटे हैं, और उससे क्या होगा कि हमारे पेट में जो भी भोजन पचा है उसमें एसिड मिला है
वो हमारी पैनक्रिया सीधी हो जाएगी और उससे एक बाइकार्बोनेट निकलता है, जैसे हम इनो लेते हैं उसमें भी बाइकार्बोनेट होता है, वो बॉडी इनो हमारे शरीर में बनता है, तो बाइकार्बोनेट निकलेगा, सारी एसिडिटी खत्म कर देगा और फिर खाना धीरे धीरे आंत में चला जाएगा और वहां से फिर वो विसर्जित होगा, उसके न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होंगे। खाना हमने खा लिया, पेट में आ गया, उससे कुछ नहीं होगा, ये एसिडिटी की समस्या ही खत्म हो जाएगी सारी। जो भारत में जितने भी हम डाइजिन लेते हैं, ये सब चीजें, इनकी कोई जरूरत नहीं है, पेट में सब चीजें हैं, बस उसको हमने मौका देना है। उसके बाद हम अर्ध निद्रा से उठे, और इसमें मैं एक थोड़ा हल्के में भी, मजाक में भी कहता हूँ, उस वक्त लक्ष्मी पैर भी दबा दे तो भी बहुत अच्छे हैं। तो उसके बाद हम हम सब ब्लैक कैट कमांडो है। 10-12 घंटे हमको कुछ नहीं चाहिए, हमने बॉडी हाइड्रेट कर ली, उषा पान से भोजन कर लिया, निद्रा ले ली, और उसके बाद हमको 10-12 घंटे हम इतना काम कर सकते हैं कि उससे हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, हमारी समृद्धि भी बढ़ेगी और हमारा सुख भी बढ़ेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा ज्ञान दिया।